हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी की गतियाँ पृथ्वी की गतियाँ में पृथ्वी की गतियाँ पृथ्वी की गतियों में सबसे पहले विज्ञान की शुरुआत 1749 में कास्ते द बफन के द्वारा हुआ था। सबसे पहले वैज्ञानिक शुरुआत जो हुआ था वो 1749 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कास्ते द बाफन के द्वारा हुआ था। इसके द्वारा हुआ था 1749 ईस्वी। फ्रांसीसी वैज्ञानिक कास्ते द बफन के द्वारा हुआ था। कास्ते द बफन के द्वारा हुआ था। पृथ्वी तथा अन्य ग्रहों की उत्पत्ति में दो मत हैं। मतलब पृथ्वी और इसके गति के विषय में दो मत है कि, और पहला मत है, पहला कौन सा है? अद्वैतवादी। दूसरा है द्वैतवादी। पहला कौन सा है? अद्वैतवादी और दूसरा है द्वैतवादी। दूसरा है पहला अद्वैतवादी, दूसरा द्वैतवादी। अद्वैतवादी में दो परिकल्पनाएं हैं। एक है कांट की परिकल्पना और दूसरा है लाप्लास की परिकल्पना। और इसमें चार हैं। इसमें पहला है इसमें चैम्बरलिन। पहला इसमें चैम्बरलिन परिकल्पना। दूसरा है, इसको ये मान लो बी, जेम्स जीन्स की परिकल्पना। सी है रसेल की परिकल्पना। फोर्थ है ऑटो सीमड की परिकल्पना। सबका अलग अलग मत है। इनका कहने का मतलब अद्वैतवादी वैज्ञानिक जो कहते हैं, इनका कहने का मतलब होता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति जो है एक तारे से हुई है। इनका कहने का मतलब है पृथ्वी की उत्पत्ति एक तारे की हुई। इस परिकल्पना को, अद्वैतवादी परिकल्पना को पेरेंटल हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। अद्वैतवादी परिकल्पना को पेरेंटल हाइपोथेसिस भी कहा जाता है, क्योंकि इस संकल्पना के अनुसार सौर मंडल मतलब ग्रह और पृथ्वी की उत्पत्ति तारे से मानी जाती है। द्वैतवादी परिकल्पना में इसकी उत्पत्ति जो है सौर मंडल की, वो तारे से हुई मानी जाती है। आइए इसमें देखते हैं पहला कांट की परिकल्पना। जर्मन दार्शनिक कांट
जर्मनी के थे। ये कांट जो थे वैज्ञानिक, ये जर्मनी के थे। कांट कहाँ के थे? जर्मनी के थे। इन्होंने 1755 में बताया इन्होंने 1755 में बताया कि पृथ्वी की उत्पत्ति एक तप्त निहारिका से, मतलब एक तप्त निहारिका से गोल छल्ले के रूप में हुई। कांट का कहना है इनका कि पृथ्वी की उत्पत्ति एक निहारिका एक तप्त निहारिका से छल्लों के रूप में हुई। मतलब छल्लों के रूप में हुई। लेकिन इन्होंने गणित के गलत नियमों का प्रयोग किया था। इसीलिए क्योंकि यह कोणीय संवेग के संरक्षण के नियम का अनुपालन नहीं करता था, इसलिए इसमें भी मतभेद है। कांट में इतना याद रखना है कि छल्लों से हुई, कई छल्लों से हुई। कांट में इतना याद रखना है कई छल्लों से हुई। और लाप्लास, इसमें दूसरा आता है लाप्लास परिकल्पना। लाप्लास ने 1796 में, और लाप्लास कहाँ के थे? लाप्लास जो थे वो फ्रांस के थे। तो ये इनका कहने का मतलब है, ये कहते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति कई छल्लों में नहीं हुई। ये भी कहते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति एक तप्त निहारिका से हुई, लेकिन कई छल्लों में ना होकर एक छल्लों से हुई। मतलब कांट कहते हैं कई छल्लों से हुई, कांट कहते हैं कई छल्लों से हुई। और ये कहते हैं कि एक छल्ला पहले निकला, उसके बाद उस छल्ले के टूटने से ग्रहों का निर्माण हुआ। लाप्लास कहते हैं 1796 में कि एक छल्ला पहले एक छल्ला टूटा, उसके बाद उस छल्ले के टूटने से पृथ्वी और ग्रहों का निर्माण हुआ। और वो छल्ले जब टूटे, जैसे अब ये है, ये सूर्य है और ये है अन्य तारा, इसमें से एक टूटा। जब ये सूर्य के पास जाने लगा, सूर्य के पास नज़दीक पहुंचा ज़्यादा, तो जब ये नज़दीक पहुंचा तो एक छल्ला टूटा। जब यह नज़दीक पहुंचा तो इसकी आकर्षक शक्ति के कारण सूर्य से एक छल्ला टूटा। तो इस छल्ले के बाद फिर ये छल्ला जब टूटा तब ग्रहों का निर्माण हुआ। ये कहते हैं लाप्लास। 1796 में एक छल्ला टूटा, और कांट कहते हैं कई छल्लों से, डायरेक्ट ही कई छल्ले टूटे। और ये कहते हैं लाप्लास कि ये अपने पित्त यानी सूरज से टूटा, तो सूरज के चारों ओर घूमने लगे। ये छल्ले, जो 8 छल्ले टूटे, वो सूरज के चारों ओर परिक्रमा करने लगे। लेकिन दो ऐसे ग्रह थे जो सूर्य के विपरीत, सूर्य के सब क्लॉकवाइज घूमते थे, तो वो उल्टा घूमने लगे।
कौन कौन से हैं? शनि, बृहस्पति, ये अपने पित्त के विपरीत घूमने लगी। ये अपने पित्त के विपरीत घूमने लगी। तो ये हो गया लाप्लास कांट, ये अद्वैतवादी। अब द्वैतवादी देखते हैं। द्वैतवादी परिकल्पना, द्वैतवादी परिकल्पना, द्वैतवादी परिकल्पना, द्वैतवादी परिकल्पना में, द्वैतवादी परिकल्पना या इसे बाई पैरेंटल हाइपोथेसिस भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? बाई पैरेंटल हाइपोथेसिस। अब द्वैतवादी में हम पढ़ेंगे चैम्बरलिन, जेम्स जीन्स और जेफरिन है। जेफरिन कट गया। रसेल ऑटो सिमड, जेफरिन है, जेफरिन, जेम्स जीन्स, जेफरिन, रसेल, ये चारों पढ़ेंगे द्वैतवादी में। तो सबसे पहले चैम्बरलिन व मोल्टन की परिकल्पना। सबसे पहला है चैम्बरलिन व मोल्टन परिकल्पना। चैम्बरलिन व मोल्टन की परिकल्पना, इसके विषय में जानते हैं थोड़ा सा। ये क्या कहते हैं? इनका कहने का मत है चैम्बरलिन व मोल्टन परिकल्पना, ये 1905 में ये दो वैज्ञानिक कहते हैं कि ग्रहों की उत्पत्ति, जो ग्रह हैं सौरमंडल में, उनकी उत्पत्ति एक ठोस पिंड से हुई। निहारिका मतलब तप्त निहारिका से ना होकर एक ठोस पिंड से हुई। किससे हुई? ये कहते हैं कि ठोस पिंड से हुई। ये कहते हैं कि ठोस पिंड से हुई, तप्त निहारिका से ना होकर ठोस पिंड से हुई। इनका कहने का मतलब है कि ब्रह्मांड में दो विशाल तारे थे। ब्रह्मांड में दो विशाल तारे थे, एक सूर्य था और दो और तारे थे। इनका कहने का मतलब है चैम्बरलिन और मोल्टन परिकल्पना का कि ब्रह्मांड में दो विशाल तारे थे। एक अन्य तारा जब सूर्य के पास पहुंचा, मतलब जब ये सूर्य है, सूरज, और ये तारा है और एक और तारा, जब एक तारा जब सूरज के पास पहुंचा, ये मान लो सूरज के पास पहुंचा, ये तारा है, ये भी तारा है। जब एक अन्य तारा जब पहुंचा सूरज के पास, तो उसकी आकर्षक शक्ति के कारण सूर्य के धरातल से असंख्य कण अलग हो गए। मतलब जब ये इधर पहुंचा, ये भी बड़ा था, ये भी बड़े बड़े हैं, तो जब ये सूरज के पास पहुँचे तो इसकी आकर्षक शक्ति के कारण तारा के इसमें से बहुत से तारे, बहुत से कण टूट के उसकी तरफ आने लगी, टूट गए, सूरज से अलग हो गए।
और वही मिलकर पृथ्वी और अन्य ग्रह बन गए। इनका कहने का मतलब है कि एक अन्य तारा जो था सूरज की तरफ पहुंचा, तो उसकी तारे की आकर्षक शक्ति के कारण सूर्य से बहुत से कण टूट गए, जिससे कि पृथ्वी और अन्य ग्रह बने। लेकिन इस सिद्धांत के द्वारा पृथ्वी की उत्पत्ति, संरचना, वायुमंडल की उत्पत्ति, महाभारत महासागर की उत्पत्ति, इन सब के विषय में भी बताया है। तो इनका यही कहने का मतलब है कि दो तारों से हुई। जब एक तारा सूरज की तरफ पहुंचा तो बहुत से कण टूट गए, जिनसे पृथ्वी और अन्य ग्रह बने। बस इतना ही है। और जेम्स जीन्स बी नंबर, जेम्स जीन्स व जेफरीन 1919 ईस्वी में ये आए। 1919 ईस्वी में ये आए, जेम्स जीन्स और जेफरीन। जेम्स जीन्स जेफरीन 1919 में आए। इन्होंने कहा कि जो सौरमंडल की उत्पत्ति है वो एक अन्य तारे से हुई, सूर्य से नहीं हुई, एक अन्य तारे से हुई है। सूर्य के निकट इस तारे के आने से एक कण सूर्य से निकला। जैसे अब यहाँ पर आइए, ये सूर्य है, ये एक तारा है। तारा जब ये सूर्य की तरफ आया, ये सूर्य की तरफ जब आया तो इस सूर्य से एक कण टूटा, जिसे फिलामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? फिलामेंट कहते हैं। जब ये तारा नज़दीक आया तो ये जब टूटा, सूर्य से जब नज़दीक आया तो तारे की आकर्षक शक्ति के कारण सूर्य से एक कण टूटा, जिसे फिलामेंट कहते हैं। और उस कण के टूटने से ग्रहों का निर्माण हुआ। इनका कहने का मतलब है एक कण टूटा तो ग्रहों का निर्माण हुआ। तो बस इतना ही इसमें से करना है। तो जेम्स जीन्स जेफरीन 1919, और ये याद करिए कि फिलामेंट, इनका मतलब कहने का मतलब है फिलामेंट से ग्रहों का निर्माण हुआ। सिंपल सी बात है। अब आइए देखते हैं सी नंबर क्या है? रसेल को अगली वीडियो में देखते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी दोस्तों। धन्यवाद।